हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। कंप्यूटर बेसिक कोर्स का यह वीडियो नंबर 12 है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को टाइपिंग करना बिल्कुल शुरू से सिखाने वाला हूं। बिल्कुल शुरू से टाइपिंग करने के लिए आपको कीबोर्ड के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग कीबोर्ड की किस बटन से क्या होता है और कीबोर्ड को हम कैसे चलाते हैं इसको भी हम सीखेंगे। इसके साथ ही आपको कीबोर्ड के बारे में और भी जानकारी को पता होना चाहिए, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो पाएगी और आप तेजी से टाइपिंग कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड से जो भी बेसिक जानकारी होती है उन चीज़ों के बारे में सबसे पहले सीखेंगे। इसके बाद हम टाइपिंग के ऊपर 2-3 वीडियो और लाएंगे जिसमें हम आपको एक सिस्टम से टाइपिंग करना सिखाएंगे ताकि आपकी स्पीड बहुत कम समय में तेजी से बढ़ सके और आप एक अच्छी टाइपिंग कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइपिंग करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। टाइपिंग करने के लिए हमें एक अच्छी कीबोर्ड की ज़रूरत होती है जो कि आसानी से चल सके। उसके बाद आपको पता होना चाहिए टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड तो ज़रूरी ही है। उसके लिए हमें कीबोर्ड की अच्छी खासी जानकारी पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले बता दें, कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक वायर कीबोर्ड, एक वायरलेस कीबोर्ड। वायर कीबोर्ड में इस तरह से वायर लगा होता है जिसमें कि यूएसबी पोर्ट होता है, वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में लगता है। और एक कीबोर्ड आता है जो कि वायरलेस होता है, उसमें अंदर से दो सेल लगे हुए होते हैं और उसमें एक डोंगल होता है जो इसके डोंगल के माध्यम से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वे कनेक्ट होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए माउस एक इनपुट डिवाइस है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कीबोर्ड माउस कैसी डिवाइस है, तो आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद कीबोर्ड में 104 से लेकर 106 बटन होते हैं। सामान्यतः नॉर्मली कीबोर्ड में 104 से 106 बटन होते हैं, जबकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड में और फंक्शन कीबोर्ड में और सारी बटनें भी होती हैं। लेकिन जो सामान्यतः घरों में ऑफिस में उपयोग किया जाता है उनमें 104 से 106 बटन होती है। ये रही कीबोर्ड की कुछ बेसिक जानकारी। अब आइए हम आपको टाइपिंग करने के लिए बताते हैं। सबसे पहले आप कीबोर्ड में जो ऊपर की लाइन में ये बटन देख रहे हैं इसको हम फंक्शन की कहते हैं। यह फोन से लेकर ये F12 तक होती हैं और इसका काम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर किनारे में एक बटन दी गई है, इसको हम इसके बटन कहते हैं। इसका उपयोग किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, बाहर आने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप जो 1 2 3 4 5 देख रहे हैं ये 9 और 0 तक है, इसको हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं अल्फ़ाबेट कीज दी गई हैं, इसको हम अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं। और यहाँ पर टैब, कैप्स लॉक, दिस, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सब हमारी स्पेशल कीज हैं। तो सबसे पहले आपको टाइपिंग करने के लिए अपने इन हाथों को ठीक इस प्रकार से चारों उंगलियों को इस हाथ के पहली उंगली को एफ पर रखना है और यहाँ पर आपको जे पर रखना है। आपको ध्यान से देखना चाहिए कि अपने कीबोर्ड में देखिए आपके एफ बटन पर और जे बटन पर छोटा छोटा लाइन बनी हुई है जिसको हम डैश कहते हैं। इससे होता क्या है कि हमें अपने हाथों को लेफ्ट वाले को एफ पर और राइट वाले को जे पर रखना है और यहाँ से इन अंगुलियों को हटाना नहीं है। इससे होता यह है कि हम जान जाते हैं कि हमारा हाथ सही पोजीशन पर रखा हुआ है। उसके बाद आपको अपने राइट अंगूठे को स्पेस बार पर रखना है और यहीं से आपको टाइपिंग करना है। सबसे पहले आपको बता दें आपकी टाइपिंग स्पीड तभी बढ़ेगी जब आपको सारी की याद होना चाहिए। ऊपर वाली की को हम टॉप रो बोलते हैं, बीच वाली की को हम होम रो बोलते हैं और नीचे वाली की को हम बॉटम रो बोलते हैं। आपका हैंड हमेशा होम रो पर ही रहेगा। ठीक आपको इस प्रकार एफ डी एस ए पर रखना है और इधर जे के यल और कामा पर रखना है। आपको जैसे यू दबाना है आप इस उंगली को यहां से उठाएंगे, ऐसे यू दबाकर फिर इसको जे पर रख लेंगे। अगर आपको आई दबाना है तो आप सीधा इस उंगली को उठाएंगे और ऐसे यहां से दबा देंगे। मान लीजिए आपको क्यू दबाना है तो आप इस उंगली से ऐसे क्यू दबा देंगे, उसके बाद यहां से इसको फिर लाकर रखेंगे।
आपको 5 प्रेस करना है तो आप यहाँ से इसे 5 करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। सबसे पहले आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, एक कागज में, एक पेज में आपको जैसे इसमें की दी गई हैं आपको उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको सारी की को याद कर लेना है। पहली लाइन में क्या है, QWERTYUIOP ASDFGHIJKL ZXCBBNM। तो अगर आप की को याद कर लेते हो तो आपको बार बार कीबोर्ड में झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी टाइपिंग बिना देखे की जाएगी, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो सकेगी। तो आप इस की को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उसके बाद आप इसका अभ्यास करें तो आपका टाइपिंग अच्छी से हो जाएगी। आपको टाइपिंग मास्टर में शुरुआत में नहीं करना है, आपको नोटपैड या वर्ड पैड पर आपको टाइपिंग का प्रयास करना है। धीरे धीरे कोशिश करते रहें, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी टाइपिंग सही हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी टाइपिंग एक दिन में अच्छी हो जाए तो वो बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है, प्रैक्टिस से आप अच्छी टाइपिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जितनी भी की है कि तीनों लाइन की, उसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर जो स्पेशल बटन दी गई हैं इसका भी उपयोग, जैसे मुझे शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के साथ आर, तो मैं यहाँ से शिफ्ट इस बटन से दबाऊंगा और इसको यहाँ से आर ए से प्रेस कर दूंगा। उसके बाद अगर हम स्पेस बार दबाना है, हम राइट वाले अंगूठे से स्पेस बार को इस तरह से प्रेस करेंगे, लेफ्ट वाले से नहीं। इससे सही नहीं रहता, ज्यादातर सही काम इसी से किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको 0 प्रेस करना है तो आप इस उंगली के उठाव को और यहाँ से इसको 0 प्रेस कर दोगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर दी गई है हमारी कैलकुलेटर की, इसको भी यहाँ पर आप देखेंगे 5 वाले बटन पर यहाँ पर एक निशान बना हुआ है, आपको ठीक इस प्रकार से उंगली रखना है। उसके बाद आए कैलकुलेटर की कीज है, आपको इसको भी याद कर लेना है कि किस लाइन में कौन सी बटन दी गई है। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विंडो बटन दी गई, अल्ट बटन दी गई, कंट्रोल। मान लीजिए अगर आपको कंट्रोल के साथ कोई बटन प्रेस करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद ई दबा देंगे। उसके बाद फिर अपना हाथ अपनी वही सी पोजीशन पर लाकर रख लेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कीबोर्ड में ऊपर की साइड स्पेशल अक्षर दिए गए हैं और नीचे की साइड हमारे नंबर दिए गए। मान लीजिए अगर आपको कोई स्पेशल अक्षर लिखना है तो आपको करना क्या है, शिफ्ट के साथ आप जो भी बटन दबाएंगे उसमें ऊपर जो स्पेशल अक्षर छपा हुआ है वो आपका लिख उठेगा। तो आपको टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले की को याद होना जरूरी है, तो आप इसको पहले याद कर लीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे इसका अभ्यास कीजिए। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि आपको टाइपिंग कैसे करना है और हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आज का काम आपका यही है कि आप तीनों रो में जितनी की दी हुई है आपको इसको याद कर लेना चाहिए कि पहली रो में कौन सी की है और दूसरी में कौन सी है। ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सेम इसी स्टाइल में आपके फोन में भी जो कीबोर्ड दिया गया है वो भी इसी स्टाइल में है। अगर आप फोन को देखकर याद करेंगे तो ये की बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, और जब तक ये की आपको याद नहीं होगी तब तक आप टाइपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि एक दिन में टाइपिंग सिखा देंगे हम आपको, तो वो बहुत मुश्किल है। आप पहले की को याद कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए टाइपिंग मिनटों का खेल हो जाएगा। की याद रहेगी, आप बिना देखे टाइपिंग आसानी से कर पाओगे। तो आगे के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि टाइपिंग कैसे करना है। आप पहले इस की को याद कर लीजिए किस लाइन में कौन सी की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य आपको अच्छा से अच्छा सिखाना है, ना कि बहकाना है। तो अगर आप अच्छा सीखेंगे तभी आप अच्छा करेंगे, इसलिए आप पहले अच्छे से सीखिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, तभी आपकी योग्यता बढ़ेगी, तभी आप सक्सेस होंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।